ब्रोकर बोले खास पेशकश हमारी हर बार की तरह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाजार काफ़ी वोलेटाइल है, हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है, क्या ले जाएं क्या रखें ये बड़ी दुविधा है। आइए हर्ष से ही समझते हैं। हर्ष, आज की पहली कंपनी बताइए। जी, सबसे पहली कंपनी हम वेदांता की बात कर लेते हैं यहाँ पर। और अगर आप वेदांता को देखें तो नुमामा की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह 686 रुपये का इन्होंने प्रति शेयर के भाव का लक्ष्य दिया है। इनका सबसे पहले कहना है कि चाहे आप डीमर्जर की बात कर लीजिए, डिलीवरी की बात कर लीजिए या फिर डेट घटाने की बात कर लीजिए, कंपनी एकदम सही पाथ पर चल रही है यहाँ पर। उसके अलावा कमोडिटी मार्केट में जो प्राइसेस जो है थोड़े से कूल ऑफ हो रखे हैं, जिससे कंपनी को यहाँ पे सीधे तौर पर मदद मिल रही है। एनसीएलटी का जो फैसला है वो दिसंबर 2025 तक आता हुआ दिखेगा। उम्मीद है इस तरह की, जो एक और पॉजिटिव ट्रिगर ये मान के चल रहे हैं। और जो पूरा डीमर्जर की जो पूरी प्रक्रिया है वो Q4 में यहाँ पे कंप्लीट होती हुई दिख सकती है। वित्त वर्ष 2025 से 28 के में अगर आप देखें कामकाजी मुनाफा तो 16% के कैगर के अनुरूप जो है वो बढ़ता हुआ दिख सकता है। और इसमें एक बड़ी भूमिका जो है वो एल्यूमिनियम की जो लागत है वो कम होना है, यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ना है, एक जो पॉजिटिव ट्रिगर ये भी है। इसके अलावा कंसोलिडेटेड अगर आप देखें यहाँ पे नेट डेट की जो कर्ज है यहाँ पे, तो उसमें FY27 तक यहाँ पर जो है वो करीब 61,000 करोड़ जो है वो गिर सकता है, यानी कि कर्ज में एक बड़ी गिरावट जो है वो देखने को मिल सकती है। नेट डेट टू एबिटा की बात करें 2.7x से घटकर 1.4x पर आ सकता है। ये बात यहाँ पर निकल के आई है। और चलिए चलते हैं यहाँ पर। अब कुछ कह रहे हैं अमित सर, आप शुरुआत करना चाह रहे हैं, जी बताइए। यस सर, वेदांता को मैं बहुत क्लोजली ट्रैक करता हूँ और इनफैक्ट इनके फाउंडर जो अनिल अग्रवाल जी हैं उनको भी बहुत क्लोजली वॉच करता हूँ मैं। तो जब हम कोई भी स्टॉक को मॉनिटर करते हैं तो सर सिर्फ ऐसा नहीं होता कि हमें सिर्फ चार्ट ही पढ़ना है, हमको फाउंडर्स की माइंडसेट, फाउंडर्स के पास्ट एक्शन और किस तरह का उनका बिहेवियर रहता है टुवर्ड्स मार्केट वो भी समझना होता है। तो इस रिपोर्ट से तो मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, यहाँ पर नहीं लेना चाहिए। 450 के आसपास अगर कभी गिरता हुआ बाजार मिले तो वहां पर एक बार एंट्री प्लान कर लेनी चाहिए। ऐसे रिपोर्ट्स की वजह से, अभी मैं ये नहीं कहता कि ये रिपोर्ट गलत है, लेकिन हाँ ऐसे में इस टाइप के बाजार में जब ऐसी रिपोर्ट आती है तो लोग यूजुअली फंस जाते हैं और कभी ना कभी तो एग्जिट मिलेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म उनको फिर वो फंसा हुआ दबा हुआ फील करना पड़ेगा। और उन्हीं लोगों के फिर अपने को क्वेश्चन आते हैं कि अब मैं वेदांता में क्या करूं जब 450 हो जाए तो। चलिए ठीक है, तो नीचे जाकर के लीजिए, ये कहना है यहाँ पर अमित जी का। थोड़ा नीचे और बहुत लॉन्ग टर्म व्यू हो तो ही लेना चाहिए। हाँ, तो लंबी अवधि का नजरिया है तो ही आपको खरीदारी करनी चाहिए। नीचे आने पे खरीदारी के लिए यहाँ वेदांता को लेकर के। चलिए अगली कंपनी के लिए चलते हैं हर्ष के पास। हर्ष बताइए। जी, अर्बन क्लैप अर्बन कंपनी की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, अंडरवेट की सलाह दी है और 119 रुपये के इन्होंने यहाँ पे लक्ष्य दिए। यहाँ पे सबसे पहले इनका ये कहना है कि इंडिया कंज्यूमर जो सर्विसेज है, इस तरह की जो तमाम तरह की चीज़ें वो स्टेबल स्थिति दिखाते हैं यहाँ पर। इसके अलावा कामकाजी मार्जिन की बात करें, मुनाफे की मार्जिन की बात करें यहाँ पर, तो 9 से 10% की गाइडेंस मान के चल रहे हैं। नेटिव प्लेटफॉर्म है जो इनका वाटर प्यूरीफायर वाला, उसमें हम लोग सब जानते हैं कि काफ़ी ज़्यादा अभी दबाव देखने को मिल रहा है। तो इनका ये कहना है कि इसमें सुधार देखने को मिल सकता है, -30 से लेके -9% के आसपास की स्थिति जो है वो सुधार के करेक्शन के तौर पर देखने को मिल सकती है। इंस्टा हेल्प की बात कर लेते हैं। इनकी एक और यहाँ पे जो है यहाँ पर एक सेगमेंट है जो साफ तौर पर तुरंत मेड तमाम तरह की जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है। यहाँ पे इनका कहना है कि अक्टूबर 2025 में करीब 4.68 लाख ऑर्डर जो है वो पूरे किए। यहाँ पे चुनिंदा इलाकों में इनकी जो मांग है वो बढ़ती हुई दिख सकती है, लेकिन अभी भी जो ग्रोथ है बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल नहीं दिख रही है, तो इसलिए इनको रडार पे रखना चाहिए। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। 1119 के टारगेट यहाँ पर 119 रुपये के लक्ष्य निकल के आए। अम्बाला मैम कैसे देख रही हैं आप इसे? मैं ऐसे देख लूं कि अगर आ जाए तो खरीद लीजिएगा। अच्छा मतलब आप यहाँ से इस रिपोर्ट से सहमत नहीं है, और क्या अपसाइड टारगेट क्या देख रही हैं फिर आप मॉर्गन स्टैनली की? देखिए अगर ये आ जाए तो खरीदने का व्यू है, फिलहाल मत खरीदो। डेफिनेटली 130 के आसपास तो एक फ्रेश व्यू बनता ही है, लेकिन अगर 130 पर आप खरीद रहे हैं तो आप 120 पर आए तो भी थोड़ा बहुत एड ऑन करिए, क्योंकि ये कंपनी एक बहुत ही एक ऐसे मार्केट को चेज करिए, एक नया मॉडल का बिजनेस है जिसको ऑर्गेनाइज किया गया है। बिजनेस पहले भी था, ऐसा नहीं है, लेकिन ये ऑर्गेनाइज्ड वे में चल रहा है, ऑनलाइन चल रहा है। तो अगर आ जाए तो इसको खरीदने की कोशिश करिए। टारगेट यहाँ से 160 रुपए के बनेंगे पहले, और अगर आप इससे और इसको होल्ड कर सकते हैं तो आप इसको फिर आप इसको ट्रेल करके रख दीजिए। दैट्स व्हाट आई थिंक अबाउट दिस वन। और
घटने का जो कारण है ये नहीं है कि ये 120 से 130 पर आएगा सिर्फ इसलिए कि ये रिपोर्ट ऐसा है या फिर इनका मार्केट प्रीमियम लिस्टिंग हुई थी, सबको मालूम है, और बढ़िया हुई थी, तो उसकी वजह से वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं रह जाता है। ये वैल्यूएशन वो नहीं है जिस पर आईपीओ आया था। तो सिर्फ अगर आईपीओ वाले प्राइस पर आ जाए तो बिल्कुल वही चीज हो जाएगी वापस से कि आपको वही चीज पुराने दाम पर मिल गई है, तो वहां पर खरीदने का व्यू तो एक बनता है। तो आ जाए तो खरीदने का व्यू रखिए, आ जाएगा 120 तक तो खरीद ही लीजिएगा, मतलब मैं फिर से बोल रही हूँ, अदरवाइज 130 तक तो खरीदने का व्यू बनता ही है। चलिए ठीक है, ये राय यहाँ पर निकल के आई है। अगली कंपनी के लिए चलते हैं हर्ष के पास। अभी तक 2 कंपनियाँ आई हैं और दोनों पर जो हमारे एक्सपर्ट हैं उस रिपोर्ट से सहमत नहीं है। तो ये खूबी होती है कि हर तरह का व्यू आपको जो है यहाँ पर मिलता रहता है ब्रोकर बोले के अंदर। हर्ष, तीसरी कंपनी बताइए। जी, महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात कर लेते हैं। तीसरी कंपनी यहाँ पे CLSA की रिपोर्ट है। आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है, 4,470 रुपये के इन्होंने लक्ष्य दिए हैं। सबसे पहले इन्होंने कहा है कि SUV की बात कीजिए, ट्रैक्टर सेगमेंट की बात कीजिए या फिर लाइट कमर्शियल व्हीकल की बात कीजिए, मार्केट लीडरशिप कंपनी जो है वो आगे भी बनाए रखेगी, इसको लेकर वो आश्वस्त है। दूसरी चीज़, नई लॉन्च, नए सेगमेंट जो है यहाँ पर कंपनी का फोकस है, उसके ऊपर मार्केट शेयर आगे बढ़ने की संभावना पूरी तरीके से इनको दिख रही है। यहाँ पे वित्त वर्ष 2026 से लेकर 30 के लिए 15 से 40% तक जो ऑर्गेनिक रेवेन्यू है कैगर के हिसाब से यहाँ पर देखिए वो बढ़ता हुआ दिख सकता है यहाँ पे, यानी कि 5 सालों में 25% कैगर की एक उम्मीद जता रहे हैं। और इसके अलावा एक्सपोर्ट के जो मार्केट है उस पर भी कंपनी काफ़ी एग्रेसिवली फोकस कर रही है, तो वहाँ पर भी एक इनकी नज़र है। ट्रैक्टर वॉल्यूम गाइडेंस की बात की जाए तो वो भी बढ़ता हुआ करीब 7% की ग्रोथ यहाँ पर भी देखने को मिल सकती है, 7 से 9% की ग्रोथ। इसके अलावा लाइट कमर्शियल व्हीकल की बात करें तो यहाँ पर भी जो रेवेन्यू है उसमें एक अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिल सकता है। 4417। अमित सर, यहाँ पे सहमत हैं सर? सर सहमत हूँ इस रिपोर्ट से, लेकिन ये भाव पे लेने के लायक नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक स्टॉप लॉस भी देना चाहूंगा। अगर 3515 रुपए के नीचे अगर कभी क्लोज आ जाता है तो और सस्ता होने की गुंजाइश बनेगी। तो रिपोर्ट से तो सहमत हूँ लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन यहाँ पर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन 3500 रुपए का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिएगा। 3500 का अगर आंकड़ा कटता है तो हो सकता है हमें 2700-2800 रुपए के रेट देखने को मिले, लेकिन एक कोलेटरल डैमेज के रूप में आ सकता है। यानी मान लीजिए कि सारा स्टॉक मार्केट कहीं कोई नेगेटिविटी के चपेट में आता है, बाजार गिरते हैं, तो इसमें कोलेटरल डैमेज होगा, तब हमको यहाँ पर महिंद्रा एंड महिंद्रा उठाना चाहिए। ओवरऑल महिंद्रा एंड महिंद्रा की इस रिपोर्ट से ओवर लॉन्ग टर्म के लिए मैं सहमत हूँ। चलिए ठीक है, सहमति बनी है कुछ, लेकिन थोड़ा सा नीचे जब भी आए तो खरीदारी कर सकते हैं। यहाँ पर आखिरी टर्म के लिए ले रहे हैं तो 3500 का स्टॉप लॉस, वरना लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हैं तो थोड़ा और नीचे आए तो और ऐड करें। आने पड़े। ठीक है सर, चलिए अब बात कर लेते हैं जरा आज की आखिरी कंपनी की। हर्ष, आज की लास्ट कंपनी कौन सी होगी? जी, लीला होटल शेलोस बेंगलोर के नाम से मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है। यहाँ पर ओवरवेट की सलाह 562 रुपये का इन्होंने लक्ष्य दिया है। सबसे पहले वित्त वर्ष 26 के लिए इन्होंने कामकाजी जो मुनाफा है मान के चल रहे मिड हाई टीन्स के आसपास रह सकता है, यानी कि 15 से 19% की ग्रोथ ये दिखा सकता है। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखें रेवेन्यू पर रूम के हिसाब से अगर देखें यहाँ पर, तो लग्जरी इंडस्ट्री की तुलना में 3 गुना जो है बढ़ता हुआ दिख रहा है, उसकी ग्रोथ उस हिसाब से दिख रही है। यहाँ पे लग्जरी ब्रांड पोजीशंस में कंपनी जो है हम सब जानते हैं एक मजबूत प्राइसिंग पावर रखती है यहाँ पे, तो इन्होंने इस चीज़ को भी कैटर किया है अपनी रिपोर्ट में। ऑनरशिप और लग्जरी होटल की बात करें यहाँ पे, तो कंपनी उस मॉडल पे काम करती है, खुद खरीदती है और फिर इसको डेवलप करती है, तो तमाम तरह की चीज़ें यहाँ पे तो BKC और दुबई होटल में यहाँ पर बन रहे हैं और उम्मीद है जो टारगेट है समय सीमा लेके चल रहे हैं वो पूरी होती हुई दिखेगी, एक पॉजिटिव ट्रिगर है। ब्रोकफील्ड की बात करें यहाँ पे तो करीब 76% हिस्सेदारी से तेज यहाँ पर जो है एक अनुमानित ग्रोथ जो है वो भी दिख सकती है। चलिए, ये बात निकल के आई है होटल लीला को लेकर के। मैम, आपकी टिप्पणी? देखिए, ये अगर नजरिया इस भाव पर है जो आज ये चल रहा है कि 416 पर खरीदे और हम इसको 1 साल होल्ड करें और हमारा स्टॉप लॉस हम 390 पे लगा करके चेस कर सकते हैं क्या, तो थोड़ा मुश्किल है मेरे हिसाब से। आप इसको खरीदिए, लेकिन भाव अपना अच्छा रखिए। यहाँ पर आपका जो मिनिमम एंट्री जो होनी चाहिए ना, कम से कम वो 370 के पास में होना चाहिए। करंट प्राइस पर खरीदेंगे तो मुश्किल जाएगी, तो फिलहाल 370 पर आए, जब भी आए तब आप इसमें खरीदे। फिलहाल आई डू अग्री विद दिस रिपोर्ट, लेकिन 1 साल के अंदर यहीं से मुड़ जाएगा ये मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं है। टारगेट आ जाएगा वो लगता है, लेकिन 1 साल में नहीं, इसको थोड़ा टाइम लगेगा। 1.5 साल तक ये खींच सकता है, क्योंकि अभी एंट्री ही नहीं ट्रिगर्ड हुई है, तो इट विल टेक टाइम। 1.5 साल तक का तो नजरिया है। आएगा तो सही, लेकिन जरा देर लगेगी।